दोस्तों ये है पैशन प्रो बाइक। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टाइमिंग चेन के विषय में कि टाइमिंग चेन आपको किस तरीके से लगाना है जो जल्दी ख़राब ना हो। कई बार क्या होता है कि जब टाइमिंग चेन लगाते हैं कुछ दिन चलती है गाड़ी और फिर टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगता है। तो इसके विषय में मैंने फाइनली एक वीडियो बनाया था। यूँ ही फाइनली फिर से मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ कि इस गाड़ी में जो मैंने टाइमिंग चेन डाला इसमें क्या क्या कमी थी। ठीक है, इसकी जो कमी थी दोस्तों, एक तो ये है, ये देख सकते हैं, ये ऑयल पम्प का गरारी जो पेनियन होता है, ऑयल पम्प का स्पॉकेट, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। हमने इसको चेंज किया। अगर ये रहते हुए अगर हम टाइमिंग चेन डालेंगे तो ये इसके वजह से टाइमिंग चेन नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो दांत है ये दांत टेढ़ा होने की वजह से टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब करेगी। तो फाइनली मैंने इसको चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तो ये देखिए गाइस, मैंने एक टाइमिंग चेन चेंज किया है। हाल ही फिलहाल में वो कह रहे हैं कि मैंने टाइमिंग चेन को बदलवाया था, 200 रुपये खर्च हुई थी और ये फिर से आवाज़ करने लगी। तो देखिए ये सिर्फ टाइमिंग चेन बदलने से आवाज़ बंद नहीं हो जाती है, यानी काम नहीं करने लगता। मामूली मैं अगर सिर्फ इस बाइक का चैन अगर चेंज करूँगा तो सही इसकी फिनिशिंग नहीं होगी और वो वाइब्रेशन टाइप की करती रहेगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी इसकी चैन। तो इसीलिए मैं पूरा चैन स्पॉकेट सेट चेंज करना पड़ता है, जैसा कि मैं इसका चैन स्पॉकेट सेट चेंज कर रहा हूँ। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी होता है। अगर आपकी गाड़ी, हम ऐसे देख भी सकते हैं, अगर हमें लगता है कि आगे का स्पॉकेट सही है, दांत बिल्कुल ठीक ठाक है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये तो पता चल जाता है कि इसका स्पॉकेट घिसा हुआ है, इसका दांत ख़राब है, या रबड़ वाला जो रूलर होता है ये भी पता चल जाता है कि ये रूलर कटा हुआ है। इसी तरीके से मैंने ये सारी चीज़ मैंने चेंज किया। देखिए ये बड़ा वाला जो रूलर होता है, बिग रूलर, ये भी कटा हुआ है, यहाँ से ये साइड से ये भी कटा हुआ है, और छोटा रूलर जो होता है ये भी कटा हुआ है। ये भी देखिए बहुत यानी कि ये घिसा हुआ है, और ये भी ख़त्म है। और साथ में ये जो टेंशनर पत्ती है ये इनके वजह से, ये देख सकते हैं, ये कटा हुआ है। अब ये ख़राब क्यों होता है? चलते चलते इसमें जो रबड़ होता है पुश रड में, ये रबड़ कट जाती है और ये कटने की वजह से ये लोहे में लोहा टकराने लगता है, पुश रड और ये टेंशनर दोनों टकराने की वजह से ये कट जाती है। तो इनके वजह से भी सही फिनिशिंग नहीं आती है। ये रबड़ कटने की वजह से सही फिनिशिंग नहीं आती है। और कई बार क्या होता है कि ऑयल पंप काम नहीं करता, ऑयल पंप प्रेशर नहीं बना पाती है और टाइमिंग चेन को टाइट नहीं रख पाता। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने सारी चीज़ मैंने इसका चेंज किया। टाइमिंग चेन में जितना भी पार्ट होता है आगे फ्रंट स्पॉकेट है और ये टाइमिंग चेन है, और ये जो पीछे का यहाँ का जो रोलर है छोटा वाला ये भी चेंज किया, ऑयल पंप स्पॉकेट चेंज किया मैंने, टेंशनर चेंज किया, और ये ऑयल पंप जो है ये मतलब पुश रड, मैंने पुश रड को भी चेंज किया। अब देखिए इतना कुछ करने के बाद, ये सारे चीज़ लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पुश रड को, ये जो देख रहे हैं ये फ्री है बिल्कुल ये पुश रड अभी फ्री है। तो हम लगाने से पहले ही हम क्या करते हैं कि उस पुश रड को हम टाइट कर देते हैं, प्रेशर इसमें ऑयल डाल के इसे हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पे फ़ायदा यही होता है कि बाद में क्या हो रहा है कि ये चीज़ें चलती नहीं है, ठीक है ना, ये चलती नहीं है, इसीलिए कंप्रेसर ठीक से बना नहीं पाता है। तो हम यही करेंगे कि पहले ही इसको ऑयल डाल के इस तरीके से हमें करके जितना सारा ऑयल इसके अंदर जाएगा तो ये धीरे धीरे टाइट होती जाएगी। हालांकि कई बार होता है कि हम यूं ही अगर लगा देते तो फिर भी काम करने लगता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ऑयल नहीं पहुँचता और इसका जो प्रेशर है नहीं बन पाती है। तो ये चीज़ें हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली ये सारी चीज़ें लगाने के बाद इतना है कि ये इस टाइमिंग चेन जल्दी आवाज़ नहीं करेगी, काफ़ी दिनों तक चल जाएगी, 1.5 से 2 साल तक हमारे हिसाब से ये चल जाएगी। और पहले जो चैन को सिर्फ चेंज कर रहे थे तो ये 3 महीना 4 महीना चल रहा था और फिर आवाज़ कर रही थी। तो चलो दोस्तों बस हमें इतना ही बताना था कि टाइमिंग चेन लगाने का तरीका, यानी कि सही चीज़ लगाना है और तभी आपकी गाड़ी जल्दी आवाज़ नहीं करेगी, टाइमिंग चेन आवाज़ नहीं करेगी। इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा साउंड था टाइमिंग चेन का, तो मैंने पूरा किट डाल दिया। अब किट में देखिए पूरा किट जो चैन में आता है, टाइमिंग चेन का जो किट आता है वो सिर्फ आगे का स्पॉकेट आएगा, टाइमिंग चेन आएगा, ये छोटा रोलर बड़ा रोलर आएगा, और साथ में ये जो है ये अलग से आता है, ये ऑयल पंप ये भी आता है इसके साथ में। ये 2 सामान हमें अलग से लेना पड़ता है, ये पुश रड लेना पड़ता है और टेंशनर, ये 2 सामान अलग से लेना पड़ता है। और ये इधर का जो सामान है ये साथ में आता है किट में। अब दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर इसका कितना प्राइस लग जाता है, कितना पैसे लग जाते हैं ये सारे काम करने में। तो अगर देखा जाए तो इसका ये सारे काम करने से जितना सारा इसमें लगाया गया है, तो इसे भी चेंज करने के लिए हमें क्लच कवर खोलना पड़ता है। तो लमसम में 800 रुपये लमसम में खर्च हो जाती है टाइमिंग चेन लगाने का, ये पूरा किट। अगर सिर्फ टाइमिंग चेन छोटा रोलर बड़ा रोलर अगर लगाता है तो ऐसे में भी 400 रुपये लमसम में बन ही जाता है मैकेनिक का।
दोस्तों बस हमें इतना ही बताना था। मैं हूँ कासिम ऑटो, गोड्डा, नरैनी, झारखंड से। आप लोकेशन में भी देख सकते हैं, कासिम ऑटो, नरैनी।